प्रिय साधकों, प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी बात रखने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी सारी जिंदगी को उलट पलट कर रख देगी। अगर तुमने इसे समझा तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। अगर तुमने इसे अनुभव किया तो तुम जीवन के उस पार खड़े हो जाओगे जहां से दुख का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। और वो बात है, जिस दिन उम्मीद छोड़ दोगे उसी दिन खुश हो जाओगे। लेकिन जब मैं उम्मीद छोड़ने की बात कहता हूं तो तुम्हारा मन डर जाता है। तुम सोचते हो अगर उम्मीद छोड़ दी तो फिर जीवन का क्या आधार रह जाएगा, फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा यह डर ही समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही डर तुम्हें उम्मीद से चिपकाए रखता है और यही डर तुम्हारी सारी खुशियों का हत्यारा है। तुम पूछो तो मैं कहता हूं, कभी किसी निराश व्यक्ति को देखा है? वो दुखी है ये तो तुम जानते हो, पर क्या तुमने गौर किया है वो दुखी क्यों है? क्योंकि उसकी उम्मीद टूट गई। यानी उम्मीद टूटने के बाद जो दुख होता है वो तो तुम बाद में देखते हो, लेकिन जब उम्मीद बंध रही होती है तो क्या तुम देखते हो कि उसी समय भी दुख का बीज बोया जा रहा है? उम्मीद का जन्म होते ही दुख का जन्म हो जाता है। ये दोनों जुड़वा बच्चे हैं। जब उम्मीद पैदा होती है दुख उसके पीछे पीछे आता है। फिर चाहे वो उम्मीद पूरी हो या ना हो, दुख तो होगा ही। अगर उम्मीद पूरी ना हो तो तुम दुखी हो निराशा के नाम से। अगर उम्मीद पूरी हो जाए तो फिर तुम दुखी हो, क्योंकि पूरी होते ही नई उम्मीद जन्म ले लेती है और तुम फिर किसी और चीज की राह देखने लगते हो। और अगर उम्मीद बीच में ही ठहर जाए तो भी तुम दुखी हो, क्योंकि तब तुम्हें चिंता होती है कि कहीं ये पूरी ना हो जाए या कहीं ये टूट ना जाए। देखो, एक गहरी बात कहता हूं, उम्मीद एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज इस संसार में नहीं है, क्योंकि ये रोग खुद को ही दवा बताता है। तुमसे कोई पूछे तुम दुखी क्यों हो तो तुम कहोगे क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिली। लेकिन क्या नौकरी न मिलना दुख है? नहीं, दुख तो नौकरी मिलने की उम्मीद का है जो अभी तक अधूरी है। अगर उम्मीद ही ना होती तो न मिलने पर दुख क्यों होता? क्या कोई बेरोजगार निराश नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि उसने उम्मीद बांधी थी कि वो मिलेगी। कोई और आदमी बिना उम्मीद के जीता हो तो उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली बात ये समझ लो कि उम्मीद और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम उम्मीद को पकड़े रहोगे तो दुख को पकड़े रहोगे। अगर तुम दुख से मुक्त होना चाहते हो तो उम्मीद को पहचानो, उम्मीद को देखो और धीरे धीरे उसे गिरने दो। तुम्हारा मन बहुत चालाक है, वो हर पल तुम्हें कल की मिठाई दिखाता है। वो कहता है इंतजार करो, कल कोई अच्छा होगा। जब तुम किसी रिश्ते में हो तो मन कहता है अगर उसने मुझसे प्यार किया तो मैं खुश हूं। जब तुम प्यार में हो तो उम्मीद करते हो कि सामने वाला भी वैसा ही करे, और जब वो वैसा नहीं करता तो दुख होता है। लेकिन तुम ये क्यों नहीं देखते कि बिना किसी शर्त के तुम्हारा जो प्यार है वही तो बहुमूल्य है। तुम उम्मीद के कारण उस प्यार को भी बोझ बना लेते हो। मैं तुमसे कहता हूं, उम्मीद बहुत छोटी चीज है। उम्मीद एक बच्चे की फिजूल खर्ची है। जो व्यक्ति जीवन को बड़ी आंखों से देखता है वो उम्मीद की दीवारों से बाहर निकल जाता है। जिंदगी कोई समस्या नहीं है जो हल होनी चाहिए। जिंदगी एक रहस्य है जो जीने लायक है। लेकिन तुम उम्मीद के धागे में उसे बांध लेते हो और फिर कहते हो मैं तभी खुश रहूंगा जब ये धागा पूरा हो जाएगा। और जब तक धागा पूरा नहीं होता तुम जीवन को जीते नहीं बल्कि जीवन की प्रतीक्षा करते हो। वो प्रतीक्षा ही तुम्हें नष्ट कर देती है। एक बूढ़ा आदमी मरने से पहले कहता है मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं कब जवान था कब बूढ़ा हो गया, क्योंकि मैं तो हमेशा कल की उम्मीद में जी रहा था। यही हाल तुम सबका है। तुम कल की उम्मीद में आज का सुख खो बैठते हो। मुझसे कई लोग पूछते हैं ओशो, अगर हम उम्मीद छोड़ दें तो क्या हम भरोसा भी छोड़ दें? क्या हम बिल्कुल निष्प्राण हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भरोसा और आशा में जमीन आसमान का अंतर है। आशा मन का खेल है, भरोसा हृदय की अनुभूति है। आशा कहती है कल ऐसा होगा वैसा होगा। भरोसा कहता है जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो हो रहा है वो मेरे भीतर की चेतना के साथ घटित हो रहा है। आशा का मतलब है तुम परिणाम से चिंतित हो। भरोसे का मतलब है तुम कर्म से, तुम अपने होने से चिंतित हो। जब गीता में कृष्ण कहते हैं कर्म करो फल की आशा मत करो,
तो वे उम्मीद छोड़ने की ही बात कर रहे हैं। फल की आशा ही उम्मीद है। और जब तुम फल की आशा नहीं करते तब तुम सच्चे अर्थों में कर्म करने लगते हो। तब तुम जो करते हो उसमें पूरे होते हो। तब तुम आनंदित होते हो, क्योंकि तुमने कर्म को ही अपना आनंद बना लिया। भरोसा तब पैदा होता है जब तुम ये समझ लेते हो कि जीवन में जो घटित होता है वो मेरे छोटे से अहंकार के नियंत्रण में नहीं है। एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी चेतना है। उसे ही तुम परमात्मा कहो, उसे ही तुम प्रकृति कहो, या उसे ही तुम कर्म कहो। जब तुम उसके सामने समर्पित हो जाते हो तब भरोसा जन्म लेता है, और ये भरोसा तुम्हें बिल्कुल निश्चित बना देता है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं, देखें कि उम्मीद पैदा क्यों होती है। तुम अपने आप को अधूरा महसूस करते हो, तुम अपने आप में पूर्ण नहीं हो। तुम्हें लगता है मुझ में कुछ कमी है, और वो कमी बाहर से भरी जा सकती है। यही तुम्हारी उम्मीद है। तुम सोचते हो अगर मुझे पैसा मिल जाए तो मैं पूरा हो जाऊंगा। तुम सोचते हो अगर कोई मुझसे प्यार करे तो मैं पूरा हो जाऊंगा। तुम सोचते हो अगर मुझे समाज में इज्जत मिले तो मैं पूरा हो जाऊंगा। लेकिन ये सारी उम्मीदें बाहरी हैं। बाहरी चीज कभी भीतरी कमी को नहीं भर सकती। जैसे तुम कोई अंधेरा कमरा लो, अंधेरा कमरा बाहर से रोशनी मांगता है। दिया जलाओ, बिजली जलाओ, पर क्या बाहर से कोई अंधेरा मिटा सकता है? नहीं। अंधेरा तो बस रोशनी के न होने का नाम है। जैसे ही तुम भीतर रोशनी जलाते हो अंधेरा खुद ब खुद गायब हो जाता है। उसी तरह तुम्हारी अधूरी अनुभूति तुम्हारे अहंकार का अंधेरा है। उसे बाहर से नहीं, भीतर से मिटाना पड़ता है। जब तक तुम बाहर को देखते रहोगे तब तक उम्मीद बनी रहेगी, और जब तक उम्मीद बनी रहेगी तब तक तुम कभी भी अपने भीतर नहीं उतर पाओगे। तुम हमेशा भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, पर मंजिल कभी नहीं आएगी, क्योंकि मंजिल बाहर नहीं है, मंजिल तुम्हारे भीतर ही है। मैं तुम्हें एक बहुत पुरानी कथा सुनाता हूं। एक छोटी नदी थी, वो पहाड़ों से निकली और वो समंदर में मिलने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसने सुना था कि समंदर बहुत गहरा है, बहुत विशाल है। वो उम्मीद से भरी थी, काश मैं समंदर तक पहुंचूं। लेकिन रास्ते में एक बड़ा रेगिस्तान आया, वहां पानी सूखने लगा। नदी ने उम्मीद छोड़ी, वो वापस लौटना चाहती थी, लेकिन एक पेड़ के पत्ते ने उसे कहा, तुम अपने को हवा में उड़ने दो, वाष्प बन जाओ और फिर समंदर में बरसो। नदी डरी, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन पत्ता बोला, नहीं, तुम्हारा अस्तित्व मिटेगा नहीं, तुम समंदर बन जाओगी। बस अपनी इस नदी की पहचान छोड़ दो। नदी ने सोचा, ठीक है, मैं अपनी इस पहचान को छोड़ती हूं। उसने अपना मैं छोड़ा, वाष्प बनी, हवा में उड़ी और समंदर में बरसी। जब वो समंदर में गिरी तो वो समंदर ही बन गई। वहां कोई नदी नहीं थी, सिर्फ समंदर था। वो अनंत हो गई। यही तुम्हारी उम्मीद है। तुम नदी हो, तुम सोचते हो कि समंदर कहीं बाहर है, लेकिन जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तुम अपनी सीमित पहचान छोड़ते हो, और उसी क्षण तुम उस अनंत में विलीन हो जाते हो जो तुम हो ही। समंदर बाहर नहीं है, समंदर तुम हो। बस उस पहचान को छोड़ना है जो कहती है, मैं अलग हूं, मैं ये हूं, मुझे वो चाहिए। जब ये मैं और चाहिए नहीं रहता तो तुम खुद ही विराट हो जाते हो। और यही सच्ची खुशी है। ये खुशी किसी चीज से मिली नहीं है, ये तो तुम्हारा स्वरूप है। एक और कहानी है, बहुत प्रचलित है। एक आदमी बहुत दुखी था। वो एक संत के पास गया और बोला, मुझे खुशी चाहिए। संत ने कहा, तुम अपनी सारी उम्मीदें एक कागज पर लिख लाओ। वो आदमी घर गया, उसने लिख लिया, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सुंदर पत्नी चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे नाम चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए। वो वापस आया और बोला, लिख लाया हूं। संत ने वो कागज लिया, आग जलाई और उसे जला दिया। वो आदमी चिल्लाया, आपने मेरी सारी उम्मीदें जला दी। संत ने शांति से कहा, देखा, तुम उम्मीदों को पकड़े हो और यही तुम्हारा दुख है। अगर मैं उन्हें न जलाऊं तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। मैंने सिर्फ तुम्हारी उम्मीदें जलाई ताकि तुम खुद बच सको। लेकिन उस आदमी को यह बात समझ नहीं आई। वो उदास होकर चला गया। वो फिर भी दुखी रहा, क्योंकि उसने सोचा कि संत ने उसका नुकसान किया है। लेकिन ये नुकसान ही तो असली लाभ है। उम्मीदों का जल जाना ही तो मोक्ष है। तुम उम्मीदों को इतना पकड़े हो जैसे वे बहुत कीमती हैं। असल में वे तुम्हारी जंजीरें हैं। समझो,
मैं निराशा की बात नहीं कर रहा। निराशा भी उम्मीद का ही एक रूप है। निराशा का मतलब उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई, इसलिए दुख हुआ। लेकिन जब मैं कहता हूं कि उम्मीद छोड़ दो, तो मेरा मतलब है उस खेल से बाहर निकलो जहां उम्मीद और निराशा दोनों हैं। तुम उम्मीद और निराशा के द्वंद्व में जीते हो। दोनों तुम्हें बांधते हैं। उम्मीद भी बांधती है, निराशा भी बांधती है। मैं तुम्हें बांध से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। जब तुम उस द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हो, तब तुम साक्षी बन जाते हो। साक्षी भाव ही ध्यान है। जब तुम देखते हो ये उम्मीद उठ रही है, ये निराशा आ रही है, लेकिन मैं इनसे अलग हूं, तब तुम खुश हो जाते हो, क्योंकि खुशी तुम्हारा साक्षी होने का स्वाभाविक गुण है। जब तुम साक्षी होते हो तो तुम किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होते। धूप आती है, तुम देखते हो। छाया आती है, तुम देखते हो। सुख आता है, तुम देखते हो। दुख आता है, तुम देखते हो। तुम वहां हो जहां देखना है, और जो देखा जाता है वो बदलता रहता है, लेकिन तुम कभी नहीं बदलते। यही तो खुशी है, अपने अपरिवर्तनीय स्वरूप में स्थित होना। मैं तुमसे कहता हूं, हर उम्मीद के पीछे एक डर छिपा होता है। उम्मीद है मुझे प्यार मिलेगा, तो डर है अगर नहीं मिला तो। उम्मीद है मुझे नौकरी मिलेगी, तो डर है अगर नहीं मिली तो। उम्मीद है मैं बीमारी से ठीक हो जाऊंगा, तो डर है अगर नहीं हुआ तो। यानी उम्मीद का जन्म डर से होता है, और डर का जन्म मृत्यु के भय से होता है। तुम इस जीवन को पकड़ना चाहते हो, और यही पकड़ तुम्हें मारती है। जो जीवन को पकड़ता है वो जीवन को खो देता है। जो जीवन को छोड़ देता है उसे जीवन मिल जाता है। ये बड़ा विरोधाभास है, लेकिन यही सत्य है। उम्मीद छोड़ने का मतलब है जीवन पर से अपनी पकड़ ढीली कर देना, उसे अपनी गति से बहने देना। जैसे तुम किसी नदी में तैर रहे हो, अगर तुम नदी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो डूब जाओगे। अगर तुम नदी के साथ बह जाओ तो नदी तुम्हें किनारे लगा देगी। यही है उम्मीद छोड़ना, मतलब नदी के साथ बह जाना, विश्वास करना कि नदी तुम्हें कहीं ले जाएगी, भले ही तुम्हें पता ना हो कहां। और वो कहां बहुत सुंदर होगा, क्योंकि वो स्वयं जीवन की यात्रा है। जरा अपने जीवन को देखो, तुमने कितनी बार उम्मीद की और कितनी बार वो टूटी। तुम्हारा पूरा जीवन टूटी उम्मीदों का ढेर है, फिर भी तुम फिर से उम्मीद कर बैठते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें और कोई रास्ता नहीं दिखता। तुम उम्मीद को ही जीवन समझ बैठे हो। लेकिन मैं तुम्हें एक नया रास्ता दिखाता हूं। वो रास्ता है स्वीकृति का। जो है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो। ये स्वीकृति ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम कहते हो जो हो रहा है वो हो रहा है, मैं उसका विरोध नहीं करता, तो तुरंत शांति आती है। ये शांति ही खुशी है। खुशी कोई उत्तेजना नहीं है, खुशी कोई उत्साह नहीं है। खुशी एक गहरी शांति है, एक स्वीकृति है, एक समर्पण है। उम्मीद तुम्हें बेचैन करती है, क्योंकि वो कहती है अभी तक नहीं मिला, दौड़ो। स्वीकृति कहती है जो मिला है वही बहुत है। और जब तुम स्वीकार कर लेते हो कि जो मिला है वही बहुत है, तो तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं। तुम देखते हो कि तुम्हारे पास जो है वो अनंत है। तुम सांस ले रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, ये चमत्कार है। तुम आंखों से रंग देख रहे हो, ये अद्भुत है। पर तुम्हें ये सब दिखता नहीं, क्योंकि तुम्हारी नजर कल पर है, किसी और चीज पर है। उम्मीद तुम्हें अंधा कर देती है, जो है उसे देखने नहीं देती, और जो नहीं है उसका भूत बना देती है। मैंने एक बार एक बहुत गरीब आदमी को देखा। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था। एक आदमी उसके पास से गुजरा। उसने सोचा ये तो बहुत दुखी होगा। वो उस गरीब के पास गया और बोला, तुम दुखी हो ना? गरीब ने कहा, नहीं, मैं बहुत खुश हूं। उसने कहा, तुम्हारे पास क्या है? गरीब ने कहा, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास ये पेड़ है, ये आसमान है, ये हवा है, ये पक्षियों की चहचहाहट है, और मेरे पास अपनी सांस है। तुम्हें और क्या चाहिए? वो आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा ये तो पागल है। लेकिन मैं कहता हूं ये सबसे समझदार आदमी था, क्योंकि उसने उम्मीद छोड़ दी थी। उसे किसी और चीज की उम्मीद नहीं थी, इसलिए जो था
वही उसके लिए पर्याप्त था। और जो पर्याप्त है उसमें खुशी है। तुम्हारे पास शायद बहुत कुछ है, बड़ा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, पर तुम्हें संतोष नहीं है क्योंकि तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी। तुम कहते हो ये तो है पर और चाहिए, और ये और तुम्हें कभी नहीं मिलता क्योंकि और का कोई अंत नहीं है। अगर तुम आज 100 में से 1 हासिल कर लो तो मन कहता है अब 2 चाहिए, 2 मिल जाए तो कहता है अब 4 चाहिए। ये सिलसिला अनंत है। जब तक ये सिलसिला है तब तक दुख है। जिस दिन तुम कहते हो बस अब और नहीं चाहिए, जो है उसमें पूरा हूं, उसी दिन तुम्हारे भीतर का दरवाजा खुलता है और उस दरवाजे से आनंद की गंगा बहती है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि तुम कर्म न करो, तुम निष्क्रिय हो जाओ, नहीं, मैं तो पूर्ण कर्म की बात कर रहा हूं। उम्मीद छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम उठना बैठना छोड़ दो, काम धंधा छोड़ दो। उम्मीद छोड़ने का मतलब है कर्म करो लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। कर्म करो लेकिन निष्काम भाव से। जब तुम फल की चिंता नहीं करते तो तुम्हारा कर्म बहुत गहरा हो जाता है, बहुत पूर्ण हो जाता है, क्योंकि आधी तुम्हारी ऊर्जा फल की चिंता में चली जाती है। जब वो चिंता नहीं रहती तो पूरी ऊर्जा कर्म में लगती है और वो कर्म अद्भुत बनता है। फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो, तुम आनंदित हो क्योंकि तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और उस देने में ही सुख है। जब तुम चित्रकारी करते हो तो अगर तुम ये सोचते हो कि ये चित्र बिकेगा या नहीं तो तुम्हारी चित्रकारी खराब होती है। लेकिन अगर तुम बस रंगों के साथ खेलते हो, उनके मिलन का आनंद लेते हो, तो वो चित्र उत्कृष्ट बनता है और उसी उत्कृष्टता में तुम्हें आनंद मिलता है, चाहे वो बिके या न बिके। यही जीवन की कला है। कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। आसक्ति ही उम्मीद है। आसक्ति कहती है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। आसक्ति भविष्य की ओर खींचती है, निरासक्ति वर्तमान में लाती है और वर्तमान ही ईश्वर है। समझो एक और गहरी बात, उम्मीद तुम्हें समय की यात्रा कराती है। मन ने 3 समय बना रखे, भूत, वर्तमान, भविष्य। उम्मीद भविष्य में जाती है, निराशा भूत में जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो जागा हुआ है, जो बुद्ध है, वो न भूत में जाता है न भविष्य में, वो वर्तमान में है और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। भूत मर चुका है, उसे रोने से क्या लाभ। भविष्य अभी पैदा नहीं हुआ, उसके लिए तरसने से क्या लाभ। तुम जो कर सकते हो वो है वर्तमान में पूरे होकर जीना। और जब तुम पूरे होकर वर्तमान में जीते हो तो भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है, क्योंकि भविष्य वर्तमान की ही संतान है। अगर तुम्हारा वर्तमान सुंदर है तो भविष्य सुंदर होगा। अगर तुम्हारा वर्तमान दुखी है तो भविष्य दुखी होगा। पर तुमने गणित उल्टा कर लिया है। तुम सोचते हो भविष्य सुंदर होगा तो वर्तमान सुंदर हो जाएगा। ये गलत है। वर्तमान को सुंदर करो, भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। और वर्तमान को सुंदर करने का सबसे सरल उपाय है उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि उम्मीद तुम्हें वर्तमान से खींचकर भविष्य में ले जाती है। मुझे एक और कहानी याद आती है। एक युवक एक गुरु के पास आया, वो बहुत दुखी था। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे सफलता नहीं मिल रही। मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूं पर नतीजा कुछ नहीं आता। गुरु ने उसे एक कटोरी पानी दी और कहा, इसमें एक मुट्ठी नमक डालो और इसे पी जाओ। युवक ने वैसा ही किया। पानी बहुत खारा था, वो मुश्किल से पी पाया। गुरु ने उसे झील के किनारे ले जाकर कहा, अब इस झील में एक मुट्ठी नमक डालो और उसका पानी पीकर देखो। युवक ने झील का पानी पिया, वो बिल्कुल मीठा था। गुरु ने कहा, तुम्हारा दुख उस नमक की तरह है। अगर तुम एक कटोरी की तरह छोटे हो तो थोड़ा सा दुख भी तुम्हें खारा कर देता है। अगर तुम झील की तरह बड़े हो जाओ तो सारे दुख, सारी उम्मीदें, सारी निराशाएं उसमें घुल जाती हैं और वो पानी मीठा ही रहता है। तुम्हारी उम्मीदें तुम्हें छोटा बनाती हैं, क्योंकि उम्मीद हमेशा एक सीमा बांधती है, एक लक्ष्य बांधती है। जब तुम उम्मीद छोड़ देते हो तो तुम्हारी सीमा टूट जाती है। तुम झील हो जाते हो, सागर हो जाते हो और सागर में सारा नमक घुल जाता है। वो नमक फिर नमक नहीं रहता, वो सागर का हिस्सा बन जाता है। तो मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, अपनी कटोरी मत बनो। कटोरी बहुत छोटी है, तुम सागर हो।
अपने आप को विस्तार दो। और विस्तार तब होता है जब तुम उम्मीदों के किनारे तोड़ देते हो। कोई उम्मीद नहीं तो कोई निराशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं तो कोई चिंता नहीं, कोई उम्मीद नहीं तो कोई भय नहीं। तुम बिना उम्मीद के जियो तो तुम बिना डर के जियो, और बिना डर के जीवन ही तो सच्चा जीवन है। वहां स्वतंत्रता है, वहां प्रेम है, वहां आनंद है, वहां जो है वही पर्याप्त है। इसलिए यह मत सोचो कि उम्मीद छोड़ना कोई बड़ी हार है। यह तो सबसे बड़ी जीत है, यह तो वास्तविक विजय है, उस विजय की जो परमात्मा के द्वार पर खड़ी है। जिस दिन तुम उम्मीद छोड़ दोगे, तुम देखोगे कि जो खोज रहे थे वो वहां पहले से ही था। तुम दौड़ना बंद करोगे और जो मंजिल थी वो तुम्हारे भीतर ही खुल जाएगी। याद रखो, ये जो मैं कह रहा हूं ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक प्रयोग है। तुम इसे अपनी जिंदगी में उतारो। अगर तुम इसे सच में आजमाओ तो मजा आएगा। अगर कोई उम्मीद टूटे तो उसे एक मौके की तरह देखो कि अब निराश होने की बजाय मैं उम्मीद को ही छोड़ सकता हूं। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो वो तुम्हें दुखी कर सकती है या वो तुम्हें मुक्त कर सकती है, ये तुम पर निर्भर है। अगर तुम कहते हो उम्मीद टूटी इसलिए दुखी हूं तो तुम पुराने गणित में हो। अगर तुम कहते हो उम्मीद टूटी, अब मैं उम्मीद ही छोड़ देता हूं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तो तुम बुद्ध हो गए। ये बहुत बड़ी क्रांति है। ये क्रांति तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। एक बार बुद्ध के एक शिष्य ने पूछा, भगवान मुझे शांति कैसे मिले? बुद्ध ने कहा, जब तुम सब कुछ छोड़ दोगे तब। शिष्य ने कहा, मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, घर, परिवार, धन, संपत्ति, सब कुछ छोड़ दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, एक चीज अभी बाकी है। शिष्य ने पूछा, क्या? बुद्ध ने कहा, उम्मीद कि मुझे शांति मिलेगी। ये उम्मीद भी छोड़ दो। शिष्य चौंक गया। अगर शांति मिलने की उम्मीद भी छोड़ दूं तो शांति कैसे मिलेगी? बुद्ध ने कहा, जब तुम उसे पाने की उम्मीद नहीं करोगे तभी तो तुम उसे पा सकोगे, क्योंकि उम्मीद ही उसे पाने में बाधा है। जब तक तुम शांति चाहोगे तब तक तुम अशांत रहोगे। शांति तो तुम्हारा स्वभाव है, उसे चाहना बंद करो और वो आ जाएगी। ये बहुत गहरी बात है। शांति कोई वस्तु नहीं है जो तुम बाहर से लाओगे, शांति तुम हो। लेकिन तुमने मैं शांति चाहता हूं कि उम्मीद बांध ली और उसी उम्मीद में तुम शांति को खो बैठे। तुम अशांत इसलिए हो क्योंकि तुम शांत होना चाहते हो। ये विडंबना है। जो तुम चाहते हो वही तुम्हें नहीं मिलता, क्योंकि चाहना ही विपरीत की पैदाइश है। चाहना मन की एक हालत है और मन कभी शांत नहीं हो सकता। जब तुम शांति को चाहना बंद कर दो तो मन गायब हो जाता है और जो बचता है वही शांति है। मैं तुम्हें एक और उदाहरण देता हूं। तुम सो रहे हो और तुम्हें सपना आ रहा है कि तुम प्यासे हो और पानी ढूंढ रहे हो। सपने में तुम इधर उधर भागते हो, नदी ढूंढते हो, तालाब ढूंढते हो, पर पानी नहीं मिलता। तुम्हारी प्यास बढ़ती जाती है। फिर अचानक तुम्हारी आंख खुल जाती है और तुम देखते हो कि पानी तो तुम्हारे बिस्तर के पास रखा था, तुम्हें सपने में पता नहीं था। यही तुम्हारी उम्मीद है। तुम प्यासे हो, तुम पानी ढूंढ रहे हो, लेकिन पानी तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे भीतर ही है। बस आंख खोलो, और आंख तब खुलती है जब तुम उम्मीद छोड़ते हो, क्योंकि उम्मीद तुम्हें सपने में रखती है। जब तुम कहते हो नहीं अब मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो हूं, बस हूं, तो तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं और तुम देखते हो जो कभी खोया नहीं था उसे तुम पा लेते हो। यही मोक्ष है, अपने होने का बोध। कुछ लोग सोचते हैं उम्मीद छोड़ दूंगा तो जीवन नीरस हो जाएगा, फिर कोई उत्साह नहीं रहेगा। यह भी गलत है। बिना उम्मीद के जीवन नीरस नहीं होता, वो रहस्यमय हो जाता है। क्योंकि जब तुम्हें किसी चीज की उम्मीद नहीं होती तो हर पल एक आश्चर्य बन जाता है। तुम नहीं जानते कि अगला पल क्या लाएगा, इसलिए हर पल एक उत्सव है। जो उम्मीद से भरा है उसका मन पहले से तैयार होता है, मुझे ये मिलेगा, वो होगा। और जब वो मिलता है तो कोई आश्चर्य नहीं रहता, वो तो उसकी उम्मीद का गुलाम है। उसे वही मिलता है जो उसने सोचा था, और जो मिलता है उसका मूल्य कम हो जाता है, क्योंकि जो उम्मीद से आता है वो सस्ता होता है, जो अप्रत्याशित रूप से आता है
वो अनमोल होता है। तो उम्मीद छोड़ने का अर्थ है जीवन को एक साहसिक यात्रा बना लेना, जहां हर मोड़ नया हो, हर पल अनजान हो, और वो अनजान ही सुंदर है। तुम्हारी उम्मीद तुम्हारी जानी पहचानी दुनिया है। वो सुरक्षित तो है पर उसमें कोई खुशी नहीं। खुशी तो खतरे में है, खुशी तो अनजान में है, खुशी तो जोखिम में है। और सबसे बड़ा जोखिम है उम्मीदों को छोड़ देना, जानी पहचानी राह को छोड़ देना और अनजान में, अज्ञात में, उस परम में खो जाना। तो ये मत सोचो कि उम्मीद छोड़ने से तुम्हारा जीवन खाली हो जाएगा, बल्कि ये सोचो कि उम्मीद छोड़ने से तुम्हारा जीवन भर जाएगा, उससे भर जाएगा जो कभी खाली नहीं होता। उम्मीद से भरा जीवन क्षणभंगुर सुखों से भरा है जो जाते रहते हैं, लेकिन जो उम्मीद से परे है वो शाश्वत है। वो सुख नहीं, आनंद है। सुख और आनंद में फर्क करो। सुख हमेशा किसी कारण से होता है। मुझे पैसे मिले इसलिए सुख हुआ। आनंद बिना कारण के होता है। मैं हूं इसलिए आनंद हूं। सुख दुकान से खरीदा जा सकता है, आनंद नहीं। सुख बाहर से लाया जा सकता है, आनंद भीतर से उगता है, विकसित होता है। और वो आनंद तब विकसित होता है जब तुम उम्मीद के खेत को जोतना बंद कर देते हो। उम्मीद के खेत में कांटे ही पैदा होते हैं। जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तो वो खेत खाली होता है और उसी खालीपन में आनंद के फूल खिलते हैं। ये खालीपन शून्य है, पर यह शून्यता ही पूर्णता है, क्योंकि यहां कोई इच्छा नहीं, कोई कमी नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। सिर्फ विश्राम है, सिर्फ होना है, सिर्फ साक्षी है। मैं तुमसे कहता हूं, कल जब तुम उठो तो ये संकल्प करो कि आज मैं किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करूंगा। आज जो भी होगा उसका स्वागत करूंगा। कोई मुझसे मिलने आए, अच्छा, कोई ना आए, अच्छा, मुझे सफलता मिले, अच्छा, न मिले, अच्छा, मैं बीमार हो जाऊं, अच्छा, स्वस्थ रहूं, अच्छा, इस अच्छा को अनुभव करो। ये अच्छा ही समर्पण है, ये अच्छा ही भरोसा है। इस एक दिन के प्रयोग में तुम देखोगे जो शांति मिलती है वो अनोखी है। फिर धीरे धीरे इस शांति को बढ़ाओ और एक दिन आएगा जब तुम स्थायी रूप से इस शांति में स्थित हो जाओगे। वही दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दिन होगा, जब तुम्हें पता चलेगा कि उम्मीद छोड़ना ही मुक्ति है, उम्मीद छोड़ना ही परमानंद है। इसलिए दोहराता हूं ताकि तुम्हारे भीतर ये बात गहरे उतर जाए। जिस दिन तुम उम्मीद छोड़ दोगे उसी दिन तुम खुश हो जाओगे। ये खुशी कोई साधारण खुशी नहीं है। ये वही है जिसके लिए संत महात्मा सदियों से खोज कर रहे हैं। ये वही है जिसके लिए बुद्ध ने जन्म मरण का चक्र तोड़ा। ये वही है जिसके लिए कृष्ण ने गीता सुनाई। ये वही है जिसके लिए महावीर ने कठोर तप किया। और वो तुम्हारे बहुत नजदीक है। बस उम्मीद नाम की दीवार गिरानी है। वो दीवार गिराते ही तुम उस घर में प्रवेश कर जाते हो जहां से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि वहां पहुंचने पर पता चलता है तुम कभी गए ही नहीं थे, तुम वहां पहले से ही थे। बस दीवार के कारण तुम्हें अलगाव का भ्रम था, वो भ्रम अब टूट जाए। मेरी यही प्रार्थना है, मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम उस भ्रम को तोड़ सको, उस उम्मीद को गिरा सको और अपनी सच्चाई में जो खुशी है जी सको। यही सच्चा जीवन है, यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा परमात्मा है। जय हो, शांति हो।